सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सटाइल कॉमेडियन। अच्छा, कॉलेज में आप जब नए नए जाते हो ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका रोल नंबर के हिसाब से आपका सब बनता है। तो मैंने और मेरे दोस्त ने क्या किया, हम लोगों ने सोचा कि साथ में कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में भी साथ में बैठने को मिले और रोल नंबर वाइज भी सब हो जाएगा। अगर नाम वाइज नहीं हुआ तो पहले साल रोल नंबर वाइज होता है, उसके बाद नेम वाइज होता है। तो हमें पता है कि सेकेंड ईयर हम लोग सारे अलग हो जाए, लेकिन फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम में साथ में बैठेंगे। हमने साथ में किया, लेकिन बात क्या हुआ, रोल नंबर हमारा अलग अलग हो गया, मिसमैच हो गया हमारा रोल नंबर। अब उसमें प्रॉब्लम क्या पता, मेरा दोस्त बैठ गया टॉपर के बिल्कुल बगल में और मेरे साइड में एक चोदू सा बंदा बैठा हुआ है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है उसको देख के। मैं भरोसे में आया था अपने दोस्त के और मेरा दोस्त मेरे भरोसे में आया था। पढ़ा हम दोनों ने नहीं है, लेकिन हमें इस बात की खुशी थी कि हम दोनों ही फेल होंगे। अब मेरा दोस्त इस बात की खुशी हो रहा है कि वो पास हो जाएगा, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि वो पास हो जाएगा। मेरे फेल होने का मुझे दुख नहीं है, उससे ज़्यादा मुझे दुख है वो पास हो जाएगा, उसके अच्छे मार्क आ जाएंगे। तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और जैसे एग्ज़ाम हमारा ख़त्म हुआ टोटल, फिर मैंने बोला कि भाई जितना होना था हो गया। अब मैं क्या देखता हूँ कि हमारे एग्ज़ाम में ना बहुत सारी उलट पुलट चीज़ें हो गई। मेरे दोस्त को उस टॉपर ने कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। उसने जो लिखा अपने हिसाब से लिखा। कई बार मेरा दोस्त ऐसे बोलता था ना कि यार एक ठो बता दे भाई, एक ठो बता। टॉपर सीधा खड़ा होता था और मैडम को बोलता था, मैडम ये मुझे पूछ रहा है। अबे तो पूछा तो बता देना, मैडम को क्यों पूछ रहा है तू। कई बार मुझे बहुत गुस्सा आता था उस पर, लेकिन मुझे बाद में खुशी भी महसूस होती थी, कम से कम मेरा दोस्त अपने हिसाब से तो लिख रहा है। लेकिन वहाँ सिनेरियो चेंज हो गया, जहाँ पर मेरे साइड में बैठा हुआ है वो चोमू नहीं था, वो भाई फर्रे निकाल रहा है, एक एक नंबर के फर्रे निकाल रहा है भाई, सबके सब लग रहे हैं। मैं उसके फर्रे लिखे जा रहा हूँ। एग्ज़ाम ख़त्म होता है, रिजल्ट निकलता है और मैं क्या देखता हूँ, मेरे आ गए थे 93 और मेरे दोस्त के आए थे 39। पहले मैं दुखी था, अब मेरा दोस्त दुखी है। इसलिए नहीं कि उसके कम आए, मेरे ज़्यादा आ गए थे। हमारे रोल नंबर मिसमैच की वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो गया था। हमें ऐसे ऐसे रोल नंबर मिले थे कि पूछो मत। मेरे दोस्त का रोल नंबर था 69। लोगों ने उसकी जितनी बेइज्जती करनी थी वो कर ली। मेरा 42 हो गया था। बस मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि तू आगे भी एक जीरो लगा दे ताकि तेरा 420 हो जाए। लोग अलग अलग तरीके से हमें देख रहे थे यार। लोग रोल नंबर के हिसाब से आपको जज करते हैं, पता है, रोल नंबर के हिसाब से। अगर आपकी गलती से रोल नंबर 1 हो गया है किसी तरीके से भी, आपने एडमिशन कराने के चक्कर में, और अगर आप उतना अच्छा नहीं पढ़ते हो, भाई मच्छर कम खून पीते हैं, दोस्त ज़्यादा पीते हैं, गारंटी याद रखो। मेरे दोस्त वैसे थे, उन्होंने जान निकाल के रख दी यार, क्योंकि उनके हिसाब से रोल नंबर 1 उसी को होना चाहिए जो अच्छा पढ़ता है। ये नहीं कि तुमने एडमिशन कराया तो हो गया। और जो अच्छा पढ़ता है उसको पता है कि सुबह जाऊंगा तो भीड़ भाड़ होगी, मैं आराम से बाद में जाऊंगा। तो टॉपर बाद में आया था, उसकी रोल नंबर 29 है। अब वो उसके मजे ले रहा है क्योंकि वो बैठा है आखिरी में एग्ज़ाम में, बुक खोल के लिख रहा है। हम फर्रे नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा ही होता है जब रोल नंबर इधर उधर होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय द एपिसोड।